नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं रेलवे स्टॉक्स के बारे में। रेलवे स्टॉक्स एक ऐसा सेक्टर रहा है, ऐसी थीम रही है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को बड़ी वेल्थ बना के दी है बीते 2 सालों में। लेकिन अगर मैं बीते 3 महीने की बात करूं तो या तो यहां पे नुकसान हो रहा है निवेशकों को, या फिर साइडवे मोमेंटम में चले गए हैं, यानी कंसोलिडेशन भी इसे कहते हैं। अब सवाल यह है कि फ्रेश एंट्री लेने लायक क्या ये सही समय है, या फिर जिसने 2 साल पहले पैसा लगाया उनके लिए प्रॉफिट बुकिंग का भाव है। तो चलिए एक एक करके दोनों चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और मैं आप सभी के साथ एक एक करके सारे स्टॉक्स कवर करने की कोशिश करता हूं। पहले मोटा मोटी थीम बता दूं, चाहे वो आरवीएनएल हो, आईआरएफसी हो, टीटागढ़ रेल सिस्टम हो, रेलटेल हो, राइट्स हो, या कोई और अदर रेलवे स्टॉक हो, इन सब में तेजी वन साइड बनी। उसके बाद आपने कंसोलिडेशन देखा है और अभी वही चल रहा है। इन स्टॉक्स में जो तेजी थी, वो तेजी का पीछे का रीजन था इनकी ऑर्डर बुक। सरकार की तरफ से रेलवे पे बड़ा फोकस था और इन्हें आए दिन ऑर्डर मिलते हैं। इनफैक्ट मैं एक इंटरव्यू देख रहा था रेलटेल के मैनेजमेंट का, जहां पे वो कहते हैं कि हमें हर दिन एक ऑर्डर मिल रहा है। एक क्वार्टर में ऑलमोस्ट हमने 100 ऑर्डर्स लिए हैं, हर दिन एक से ज्यादा ऑर्डर आ रहा है उनके पास। तो ये कमेंट्री अपने आप में दर्शाती है कि किस हिसाब से मार्केट में इस समय डिमांड है। ऑर्डर्स आ रहे हैं, चाहे कोई भी रेलवे कंपनी हो, चाहे वो जुपिटर वैगन हो या फिर वो डायरेक्ट फाइनेंस से रिलेटेड आईआरएफसी हो, ये तो क्लियर है। तो जो तेजी का कारण था वो यही था कि ऑर्डर बुक बहुत मजबूत हो गई। कंपनी 12 महीने में जितनी सेल कर रही है उसके सामने 3 साल 5 साल की ऑर्डर बुक पड़ी है कंपनी की। इसी के चलते शेयर्स के प्राइसेस भागे आपके। अब ये जो कंसोलिडेशन आ गया है, यहां पे अभी दोबारा से रेलवे स्टॉक से फोकस काफी सारे इन्वेस्टर्स का हट गया है। बट अगर एक चीज नोटिस करें तो वो ये है कि अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे ना, तो अभी बीते 2-3 महीनों में जो कुछ हुआ है उसमें वॉल्यूम्स उतने खास हैं ही नहीं जितने पहले थे। तो एक चीज तो क्लियर है कि कंसोलिडेशन के बाद दोबारा तेजी आने के चांसेस ज्यादा हैं। अब आता हूं वैल्यूएशंस पे। वैल्यूएशंस की बात करें तो 2 साल पहले ये सारी की सारी रेलवे कंपनी अंडर वैल्यू ट्रेड करती थी, लेकिन आज ये स्टॉक्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। अब ये बुक वैल्यू क्या है? एक कंपनी का जो शेयर बाजार में लिस्ट है, उस शेयर पे कितने जो भाव है, उस शेयर का एक्चुअल भाव क्या होना चाहिए, उसके सामने स्टॉक का प्राइस क्या ट्रेड कर रहा है, वो डिफाइन करता है आपकी बुक वैल्यू। मान के चलो कंपनी के एक शेयर की असली कीमत होनी चाहिए 50 रुपए और शेयर का प्राइस ट्रेड कर रहा है 30 रुपए पे, तो ये अंडर वैल्यू है। 0.7 0.6 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, आप ये कह सकते हो। वहीं 50 रुपए की एक्चुअल वैल्यू के सामने 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो 2 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। पहले मैक्सिमम रेलवे काउंटर्स 0.5 0.3 0.4 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड करते थे अंडर वैल्यू, लेकिन आज मैक्सिमम रेलवे काउंटर्स, इनफैक्ट सारे के सारे रेलवे काउंटर्स या तो 2 टाइम्स पे ट्रेड कर रहे हैं, 3 टाइम्स पे ट्रेड कर रहे हैं, और कई कई रेलवे काउंटर्स तो 5 टाइम्स की बुक वैल्यू पे भी ट्रेड कर रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल आरवीएनएल 35-40 रुपए की बुक वैल्यू है, 250 रुपए पे खड़ा है, 5 टाइम्स की बुक वैल्यू पे है। इरकॉन इंटरनेशनल 210 पे खड़ा है, 70 रुपए की बुक वैल्यू है, करीब है, तो 3 टाइम्स की बुक वैल्यू पे है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज यहां यह भी है कि पूरा का पूरा पीएसयू यानी सारी सरकारी अक्रॉस रेलवे हो, बैंक हो या कोई भी हो, ये सब अंडर वैल्यू से ओवर वैल्यू आए हैं। तो अब सारे ही ओवर वैल्यू हो गए तो फिर ठीक है, यही फाइनल है। अब आता है अगला सवाल कि यहां पे खरीदें या बेचें। तो एक एक करके मैं सारे स्टॉक्स के नाम बताता हूं आप सभी के साथ और डिस्कस करता हूं। पहली चीज तो यह कि अगर आपने एक अच्छी पकड़ बनाई है अच्छे भाव से, तो मत बेचना। उसके पीछे एक कारण यह है कि आपके लिए जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे दोबारा से बजट आएगा। आपको पता है ये जो बजट था ये इंटर्म बजट था, फाइनल बजट आपके लिए इलेक्शंस के बाद आएगा, और हमेशा बजट के दौरान रेलवे स्टॉक्स फोकस में आ जाते हैं। तो वहां पे इनके लिए फिर से कोई बड़ी अनाउंसमेंट आ सकती है, जिसके चलते आप यहां पे बड़ा एक्शन बनते हुए दोबारा देख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि दोबारा से इन स्टॉक्स को अब थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म पर्पस से विजन रख के इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। वहीं अगर आपके पास पोजीशन है तो बैठे रहें। आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, तो ये समझ लो कि ये भैया समय है। अब हो सकता है ये टाइम वाइज करेक्शन या टाइम वाइज कंसोलिडेशन है, जल्दी एक्शन नहीं हो रहा है। यहां आपको बार बार आरवीएनएल 230 दिखेगा, बार बार 260 दिखेगा, ये टाइम वाइज है। लेकिन आपको पता है जब चलते हैं तो फिर मौका नहीं देते, बहुत तेज भागते हैं। आरवीएनएल की बात करूं तो 252 पे बंद हुआ है। स्टॉक में कंसोलिडेशन चल रहा है, 350 के हाई लगने के बाद नीचे 220 के लो लगे हैं। मेरा मानना है कि अभी और समय निकल सकता है, यहीं कहीं आपके लिए 230 225 230 245 के भाव पे, और इस भाव पे आप एक्यूमुलेट करें, ये मेरा मानना है। आईआरएफसी
स्टॉक 142 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, एग्जैक्टली सेम है, कंसोलिडेशन चल रहा है, कितना गिरेगा पता नहीं किसी को। आप इसको भी एक्यूमुलेट करें अराउंड 120 110 के आसपास और पोजीशन इसमें भी बनाने की कोशिश करें। स्टॉप लॉस अगर कोई ढूंढ रहा है तो 100 रुपए IRFC में, 200 रुपए का RVNL में रखना है आपको, जितना उसके पास खरीदेंगे उतना आपके लिए बेटर है। नेक्स्ट है इरकॉन इंटरनेशनल। इरकॉन इंटरनेशनल 220 पे ट्रेड कर रहा है, 190 से लेकर 200 के बीच में आप पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 160 का निकल के आएगा इसमें। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं तो आपको लेवल्स बड़े दिख रहे होंगे। नेक्स्ट है रेलटेल। रेलटेल की बात करें तो यहां तो अभी तेजी भी काफी बनी है, आपके लिए गिरावट भी काफी तेज आई, 308 रुपए तक का लो लगा था, अभी 360 हो गया है दोबारा से। इसको आप 300 रुपीज का ही स्टॉप लॉस रखना है आपको और इसमें आराम से पोजीशन बनाइए जितना उसके पास बना पाओ। नेक्स्ट राइट्स के बारे में अगर बात करें 663 के लेवल्स पे आए, ये तो हायर राइज की फॉर्मेशन में है, इसको आराम से आप एक्यूमुलेट करें। 668 जो अभी ट्रेड है कर रहा है ये स्टॉक, यहीं आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, 650 तक एक्यूमुलेट करें और स्टॉप लॉस थोड़ा डीप लेके जाएं 600 रुपए के करीब का, और इसको भी पोजीशन में बनाए रखें। इसी तरीके से आप सारे स्टॉक्स को मेरे को लगता है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बना के एक्यूमुलेट कीजिए और डीप स्टॉप लॉस लगाइए। अगर ट्रिगर होता है तो निकलिए, अदरवाइज होल्ड करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आने वाले 3 से 6 महीने में दोबारा से तेजी आते हुए दिख सकती है। ये मेरी तरफ से मेरा व्यू था, होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।